बंद रखना है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग डिजी करियर फैमिली। बहुत बढ़िया। चैट सेक्शन में बताओ गाइस, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि सारे लोगों को मैं बता देता हूं कि अब से जो भी अपडेट्स आने वाली हैं वो सारी टेलीग्राम पर ही आने वाली हैं। ओके, अभी तक अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी अपने स्पॉन्सर से या फिर अभी मुझसे कंसल्ट करना, ठीक है। आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो पर्सनली, जहां पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, सो टेलीग्राम पर ही मैसेज करना गाइस, है ना। व्हाट्सएप मत भर देना मेरा पूरा हाय सर आई वांट टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल सारी चीजें, ठीक है। तो मैं अभी से आपको अपडेट कर देता हूँ। इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी इवेंट या फिर कुछ भी चीज है, वो हम सब कुछ टेलीग्राम पर ही अपडेट डालेंगे। ओके, एंड फेसबुक पर मेक श्योर आप सारे लोग, जितने भी लोग हैं अचीवमेंट्स कर रहे हैं, ओके, तो यार वो लोग शेयर किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो अचीवमेंट, ये आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और ये आप लोगों के लिए ही बेकार है ना। ये मेरे लिए बेकार नहीं है, ना ही ये किसी और के लिए बेकार है। किसके लिए बेकार है गाइस ये? अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो अपने डैशबोर्ड्स, तो ये क्या मेरे लिए बेकार है? आप लोग बताओ। नहीं ना। रोहित भाई, इतना अच्छा चेक बना रहे हो आप, आपने एक भी बार डाला उधर कि यार थैंक यू सो मच माय स्पॉन्सर, थैंक यू सो मच डिजी करियर एंड ऑल सारी चीजें। यार हमेशा ना एक चीज याद रखना, देखो अब ये मत बोलना कि ज्ञान दे रहे हैं आ गए हैं, लेकिन ज्ञान देना पड़ेगा सबको। मैं सिर्फ रोहित को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि सारे लोग ना फेसबुक पर करा करो कमेंट, है ना। पर एक चीज और जो कि मेरे पास में आ रही है, बहुत ज्यादा शिकायतें, हम में से ही, हमारा ही जो सर्कल है उसमें से ही ना काफी सारे लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजीज जानने को। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ बिजनेस गाइज। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, राइट। बिकॉज अगर आप ऐसे काम करते हो, और मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूं, अब मैं अगर रोहित जैन भाई के पास जाऊं, ठीक है, दूसरा नंबर लेके, एंड उनको मैसेज करूं हाय सर आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस। अब उन्होंने मेरे को रेस्पॉन्स करा, देन मैं वापस से लीड बन के ही बात कर रहा हूँ, इससे ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, आप प्रोस्पेक्ट बन के मत जाओ, डायरेक्ट सामने से जाके पूछ लो आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता है, आप मेरे को बता दो। अगर वो नहीं बता रहे मुझसे पूछ लो, मैं बताऊंगा। एक नहीं, आपको 10 से 20 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। टेंशन मत लो उस चीज की, है ना। तो अभी क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि फेसबुक ग्रुप्स में डालना है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स में डालने हैं, है ना। एंड दूसरी चीज कि टेलीग्राम में ही आपको अपडेट मिलेगी, तो उसमें जरूर ज्वाइन हो जाना सारे लोग, ठीक है। एंड तीसरी चीज कि जो आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग एंगेज रहा करो, इंस्टाग्राम पे काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड चौथी चीज, कभी भी किसी अंदर के पर्सन को, अपने ही भाई बहनों को परेशान मत करो प्लीज, है ना। ओके गाइस, सो कम टू दी टॉपिक, एंड टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा शानदार टॉपिक है वो है लीड जनरेशन। एंड आपको ऐसे कुछ 10 हैक्स जानने को मिलने वाले हैं, 10 ग्रोथ हैकर चीज, 10 ग्रोथ टिप्स मिलने वाली है। किसके थ्रू? कोई गैस करेगा गाइस, किसके थ्रू मिलने वाली है चीजें? आज किसके थ्रू ट्रेनिंग मिलने वाली है? इतनी एनर्जेटिक ट्रेनिंग, इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग, बहुत कम ही ट्रेनिंग मिल पाती है उनकी, लेकिन जो भी ट्रेनिंग मिलती है बहुत ज्यादा शानदार होती है। यस, द नेम ऑफ दैट अमेजिंग पर्सन इज रवि राजपूत। या सो लेट्स इनवाइट टू रवि राजपूत, बट मैं अकेले इनवाइट नहीं करूंगा, आपको पता है कि इनवाइट किस तरीके से और कैसे करना होता है। सो गाइज जस्ट वेट। यस, सो अब इनवाइट आपको ही करना है मेरे साथ मिलके। सो जस्ट क्लैप्स इन द चैट बॉक्स फास्ट, जस्ट claps in the chat box. Yeah, that's great, amazing. So let's invite to Ravi Rajput. Yeah, so brother, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। या ओके, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो रवि भाई।
हेलो, Yes, how brother? थैंक यू सो मच, वेरी वार्म वेलकम। अभी मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। चलिए, पर अब बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग किसी हमारे लिए ऐसा कुछ करते हो ना, है ना। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, अभी हमने इतना ऐसा कुछ नहीं करा कि मैं इस तरीके से काम मिले, बट ठीक है। अब काफी अच्छा लगता है, आप लोग हमारे लिए इतना ऐसा करते हो, बहुत अच्छा लगता है। सो आज का टॉपिक आप सबको पता है क्या है हमारा टॉपिक? मैं बहुत से लोग कैमरे देख रहा हूँ, बहुत कम लोगों के कैमरे ओपन है आज, और आज काफी कम लोग आ भी रखे हैं हमारे बीच में। ऐसा तो नहीं संडे के बाद अपना मंडे बना रहे हैं? अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना, बिजनेस का वीक नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, तो अब सोच रहे हैं लोग चलो आज आज सब रेस्ट कर पे लग रहा है मेरे को। या चलिए चलिए, ओके। ओके ब्रदर, सो जैसा तो कि काफी कौन सारे कौन मेरे लोग को आपको ऑलरेडी जानते हैं, एंड काफी सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू पर्सन है, जिन्होंने आज कल एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया है। सो वो आपको जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो शख्स है हमारे सामने, ये है कौन आखिरकार। और मतलब देखो, जर्नी तो हम आपके सुनने वाले हैं, ठीक है। बट जर्नी के लिए ना हम चाहते हैं कि फिजिकली हम आपकी जर्नी को सुने। तो जो हमारा दिल्ली वाला इवेंट आ रहा है, हम चाहते हैं उसमें आपकी फिजिकल पूरी जर्नी सुने कि आपका स्ट्रगल कैसा था, आपने कैसे अर्निंग करी एंड ऑल सारी चीजें, ठीक है। बट यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि आप डिजी करियर के मेंबर्स के लिए क्या हो, आप उनको थोड़ा सा बता दो जिससे कि उनको पता लग जाए। चलिए चलिए या चलिए चलिए, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को आपको ब्रीफ कर देता हूँ, मेरा नाम क्या है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि, है ना। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मैंने बीकॉम तक पढ़ाई करी है। बीकॉम करने का मेरा सिंपल सी रीजन ये था कि मेरे को छोटे से जो मेरा माइंडसेट था ना, ये बिजनेस वाला माइंडसेट था मेरे को। मतलब छोटे से मेरा ये था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है ताकि ना मुझे कहीं जॉब ना करनी पड़े, ठीक है। मैं जॉब वाले माइंडसेट पीपल्स को मैं ये नहीं कहूंगा कि ठीक है मतलब खराब है, बट पता है होता है ना, अगर जैसे एक डॉक्टर का किसी तुम अगर तुम्हारे घर पे कोई डॉक्टर है, फिर तुम्हारे घर पे कोई इंजीनियर है, तो आपका माइंडसेट वैसा होता चला जाता है। तो क्या था ना, जब मैं 12 13 साल का था तो हमारी एक दुकान थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, मेरा मतलब रेगुलर का जो डेली का रूटीन था मेरा यही था। मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद मैं 1 बजे से लेकर 5 मतलब 8 9 बजे तक अपनी दुकान पे रहता था। तो मतलब छोटे से मेरा ये था कुछ ना कुछ बड़ा होके ना अपना ही काम करना है कुछ, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैंने बीकॉम करी, और बीकॉम के साथ साथ मैंने अपनी रेगुलर के साथ मैंने बीकॉम अपनी जो मैंने करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, और ओपन के साथ साथ करी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, मुझे अपने जो मेरा करियर की स्टार्टिंग थी, मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से करी, ठीक है। मैं उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सक्सेस मिली, हाँ, बट मुझे वहां से सीखने को बहुत कुछ मिला, ठीक है। मैंने अपना प्रॉपर वहां पे मैंने अपना 2.5 साल दिया, बट वहां पे मुझे इतना मैंने वहां से कुछ ऐसी अच्छी खासी अर्निंग नहीं करी, बट सीखने को वहां बहुत कुछ मिला, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट था ना, ओपन माइंडसेट नहीं था हमारा। मतलब खाली यही था कुछ ऐसा करना है लाइफ में, मतलब अपने तक। वो एक होता है ना, सीमित इंसान होता है, उसका खाली ये बस इतना होता है कि यार मैं इतना पैसा कमा लूं, बस मेरा काम चल जाएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मेरे को ये लगा, चल इंसान खुद तो पैसा मैटर ये नहीं करता खुद कितना पैसा कमा रहे, मैटर ही करता आपके थ्रू लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो, अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आपके अंदर स्किल्स है, पैसा तो आप कहीं ना कहीं से बना लोगे, बट मैटर यही करता है ना आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप कितने लोगों को गाइड कर रहे हो। तो मेरा वो जो माइंडसेट था वहीं से मिला था। सो क्या हुआ, आज से मतलब 5 से 6 महीने के जब लॉकडाउन लगा था, तो वहां पर क्या होता है, बिजनेस हमारा पूरा डाउन हो चुका था, हमें नॉलेज नहीं थी क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। वहां पे खाली बस यही सिखाया जाता है, इतने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, इतने लोगों को प्लान दिखाओगे, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देन वहां पे क्या, जब लॉकडाउन में प्रॉपर हमें पता नहीं था किस तरीके से काम करना है, फिर हमें मिला, जैसे आप लोगों को बहुत से लोगों को आपको पता होगा, आपने एड्स के थ्रू कहीं देखा होगा कि आपने किसी का स्टेटस देखा था, तो ऐसे ही मैंने किसी एक शख्स का स्टेटस देखा था, ठीक है। काफी अच्छे हैं आप, एफिलिएट मार्केट काफी अच्छा खासा पैसा कमा रखा है, ठीक है। देन उनके साथ मैंने स्टार्ट करा। अपने ओवरऑल अर्निंग की बात करूं, एफिलिएट की या फिर पूरी जर्नी की बात करूं, मुझे 5 मंथ हो गया है, एंड 5 महीने के अंदर मैंने 4.5 लाख रुपए के आसपास कमा रखा है, एंड अभी तक 750 प्लस लोगों को मेंटोर कर चुका हूँ। आगे का जो टारगेट है ना, इसी मंथ के मतलब इसी साल के अंदर अंदर 10 लाख को क्रॉस करना है, और काफी 2,000 से प्लस लोगों को मेंटोर करना है, ठीक है। एंड अभी होता है, अभी एक स्टार्टिंग है, अभी एक मतलब एक 2 3 महीने का हमारे जो डीसी करियर परिवार है, 2 3 महीने का एक बच्चा है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत आप लोगों को बहुत आगे तक लेकर जाना है। सो यही था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो कैसा लगा आप लोगों को, आप अपने क्लैब में बता सकते हो, चैट बॉक्स आई थिंक सुमित आप ऑन कर दीजिए। मैं क्या पता थोड़ा बहुत आप लोग मोटिवेट कर पाए होंगे अपनी छोटी सी जर्नी के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया।
सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हो? चलिए कोई नहीं, तो हम अपना चलते हैं। अब जो हमारा आज का स्लो सेशन है, हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। शायद आई थिंक हमारे सुमित भाई थोड़ा सा बिजी हो गए। कोई नहीं, ओके। तो मैं आपको ना स्लाइड की तरफ लेकर चलता हूँ, जो हमारी आज की स्लाइड है, ठीक है। आपको क्या सीखने वाला है मेरे थ्रू। अबे चाबी लाना पड़ता है कभी। भाई वॉइस नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट गाइज, आई थिंक थोड़ा नेट इशू हो गया है। जस्ट वेट। रवि भाई आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सॉरी, थोड़ा नेट का इशू हो गया था। तो सुमित, आपने ओके ओके, जस्ट शेयर कर दीजिए। या जस्ट वेट अ मिनट। ये एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, आज आप सबको पता होगा जो हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक लीड जनरेशन। ठीक है। बहुत से लोगों को काम करना आता है, बट बहुत बहुत से लोगों को, हम जो बिजनेस में है ना, इस बिजनेस में क्या होता है ना, हम जितने ज्यादा लोगों को अपना प्लान शो करेंगे, हम जितने ज्यादा लोगों को अपना प्लान बता पाएंगे, उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कैसे कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना प्लान कैसे बता सकते हैं, तो उसी का टॉपिक है हम आज हमने सीखने वाले। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है, सुमित चेंज करिए। सुमित,
यस यस, चेंज कर दिया प्रोफाइल पिक्चर। जरा शो नहीं हो रहा मेरी स्लाइड में। हाँ, ओके ओके ओके। सो जो हमारा या पहला नेट बस आता है वो हमारा चुका। आता है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पता है, जो हमारे, जैसे मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं, जो हमारी प्रोफाइल होती है ना वो मैटर करती है। जैसे मान लो कोई सामने वाला बंदा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग ना, आपको सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर। आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखे हो, सुमित आप यहाँ पे मेरे को थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मुझे अपना वो दिखानी है, प्रोफाइल दिखानी है अपनी। या चलिए, स्क्रीन प्रोफाइल दिख रही है? है ना? हाँ 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 स्क्रीन दिख रही है सुमित आपको? हाँ हाँ हाँ। और विजिबल है ना सब कुछ? हाँ हाँ विजिबल है। चलिए चलिए चलिए। सो गाइस, तो सबको दिख रहा होगा जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, प्रोफाइल पिक्चर आपको ऐसे शेयर, और यहाँ पे आपने लगा दिया, पिछली आपने रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, तो जो हमारी business है, फिर हमारा ये हमारा तो आप वो कर पाओगे ना, कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दैट्स वाई जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी ना, बहुत ज्यादा साफ और काफी ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए, दिखे लोगों को। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप में खड़े हो गए कई सारे लोगों के बीच में, ठीक है, फिर अपने आप फैमिली के साथ डाल दिया, फिर आपने किसी के साथ डाल दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एंड सेकंड आता है हमारा, तुम्हें प्रोफाइल वो दिखाइए स्लाइड। रवि सर आप एक काम कीजिए, आप पहले ना स्लाइड से पूरा अच्छे से समझा दीजिए, देन ओके आप लाइव ओके। कर दीजिएगा। सेकंड थिंग इज बायो। गाइस, सेकंड थिंग आती है हमारी बायो। जो आपकी बायो होनी चाहिए ना, बायो आप पता है आपको, जो आपको कुछ हटके बनानी, आपको दिखाना है कि आप किस बिजनेस में हो, आप किस तरीके का काम करते हो, ठीक है। जो ऑडियंस आपके पास आएगी ना, वो आपको देखकर बता सके। जैसे मान लो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो, तो आप वो डाल सकते हो, है ना। बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं तो वो अपना ब्लॉगर डालते हैं, है ना। तो आपकी जो बायो होनी चाहिए ना, वहां पे आप प्रॉपर अपने तरीके, अपने बायो ना आप उनको क्लियरली आप दिखा दो कि भाई मैं डिजिटल वो बिजनेस करता हूँ। आप एंटरप्रेन्योर डाल सकते हो, या फिर आप ये डाल सकते हो, मैंने अभी तक आज तक मैंने कितना काम करा है, ठीक है, या फिर मैं अभी तक कितने लोगों को मेंटोर कर चुका हूँ। तो आप इस तरीके का अपना बायो डाल सकते हो। वो लास्ट में आपको बायो शो नहीं, और हम आपको सारा वो लास्ट में आपको सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है। ये आपको खाली एक ऐसा ब्रीफ मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जो बायो होना चाहिए, आपको उसमें ना, आप जैसे मान लो हमारी एक दुकान होती है, ठीक है, दुकान में जो दुकान होती है ना, उसमें जो सामान, जैसे आपको यहाँ पे कुछ बायो दिख रही होंगी, यहाँ पे हमारे हर्षविकल भाई की है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ऐसे ही आपको, जैसे आप कोई सा बिजनेस करते हो, आपको एंटरप्रेन्योर लिखना है, या फिर हमारे फाउंडर ऑफ डीजी करियर मेंटोरिंग 2000 पीपल्स लिविंग अ ड्रीम, है ना, बिलियनर। वैसे आपको मेरा भी यहाँ दिख रहा होगा, रवि राजपूत, ठीक है। इसी तरीके का आपको अपनी बायो बनानी है, ठीक है। लोगों को आप जितना ज्यादा अपने आप को दिखा पाओगे, समझा पाओगे, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड और थर्ड आता है हमारा, थर्ड करिए सुमित। हाइलाइट्स। आपकी देखो, जो आपकी ना सबसे आपकी डिपेंड करती है ना, आपकी हाइलाइट्स कैसी बनी है, उसमें आप अपने आप को किस तरीके से आप दिखा पा रहे हो। उसमें आपको अपने स्टूडेंट का रिव्यू दिखाना है। मैं आपको लास्ट में ना अपनी पूरी आपको आईडी दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से मैं काम करता हूँ, है ना, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मेरी हाइलाइट्स कैसी बनी है, फिर मेरी बायो कैसी बनी है, वो आपको लास्ट में सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स, आपको पता है टेस्टिमोनियल, जैसे मान लो आपकी टीम में किसी लोगों ने अर्निंग कर ली, तो आप एक काम कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो भाई एक आप ना मेरे लिए एक अच्छी सी टेस्टिमोनियल बना दो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, जो आपका कस्टमर होगा, है ना, तो उसके ना आपके ऊपर एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा, है ना। सेकंड, आप उनका रिजल्ट दिखा सकते हो, अपना रिजल्ट दिखा सकते हो, अपनी टीम का रिजल्ट दिखा सकते हो। एंड थर्ड आता है लाइफ स्टाइल, ठीक है। आप अपने आप को दिखा सकते हो, आप मतलब कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, किस तरीके से आप एंजॉय कर रहे हो, आप काम के साथ साथ भी अपनी लाइफ में कैसे अपने काम, अपने आप को, बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, वो सारी चीजें अपने आपको दिखा सकते हो। तो आपकी हाईलाइट ना बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए, और बहुत एकदम क्लियर दिख रही हो, मतलब आपको हर स्टेप स्टेप को सारी चीज दिख रही हो, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा प्लेसेस। देखो अब ये काम आता है हमारे लीड जनरेशन के ऊपर।
है ना, हम किस तरीके से काम करते हैं, लीड जनरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत पता है, बहुत से लोगों को पता तो है काम कैसे करना है, ऑर्गेनिक लीड कैसे निकालनी है, बट उनको ये नहीं पता हम कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, हम किस ऑडियंस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक यही है, जो मैंने स्टार्टिंग जब मैंने करा था, अब मेरी एक और टारगेट ऑडियंस अलग है, बट मैं जब मैंने स्टार्टिंग करा था, मैंने भी ऐसे ही करा था। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है राजस्थान, ठीक है, तो आपको एक स्टेट का नाम नहीं लेना, जैसे मान लो आपको एक दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, आपको इस तरीके का आपको काम नहीं करना। आप राजस्थान में कोई, आप एक छोटा सा शहर देख सकते हो, या फिर आप एक रेस्टोरेंट देख सकते हो जो वहाँ की फेमस सिटी है, जहाँ पे लोग जाते रहे। जैसे हमारा दिल्ली में पड़ता है एक मुरथल पड़ता है, मुरथल सुखदेव ढाबा हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ऐसी पॉपुलर जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको प्लेसेस में जाना है ना। जैसे मैंने मुरथल डाल दिया, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं, चलिए आपको। एग्जाम्पल लास्ट में कर देंगे ब्रदर, एक बार रिमाइंड कर देंगे सारी चीजें प्रैक्टिकली, बिकॉज फिर देन बार बार वो होगा ना स्लाइड, तो एक बार आप पूरा हाँ, समझा दीजिए एंड देन सारी चीजें प्रैक्टिकली कर दीजिएगा। चलिए चलिए चलिए, है ना। पेजेस एंड लास्ट में हमारा फिफ्थ ऑप्शन आता है, आपको प्लेसेस वाला आपको सारा समझ में होगा, आपको लास्ट में प्रैक्टिकल करके वो प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा, है ना, क्या होता है। ठीक है, एंड हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है पेजेस। बहुत से लोगों को पता तो होता है जो ऑर्गेनिक वर्क कर रहा है इस टाइम पे, हमें मतलब उनको अपनी टारगेट ऑडियंस में ये होता है, ये रहता है कि उनको आप ना अपने आप को, अपनी ऑडियंस देखो, आपकी ऑडियंस कौन सी हो सकती है। ठीक है, कुछ आप मोटिवेशन पेजेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ आप इन्फ्लुएंसर को सर्च कर सकते हो, जैसे एक हो गया डिजिटल धैर्य हो गया, संदीप माहेश्वरी, ये सब क्या है ना, बहुत कॉमन लोग हैं। इनके पास ना, इन लोगों को वही लोग फॉलो करते हैं जो इस ओपन माइंडसेट के होते हैं, जो अपने आप को ना ऑनलाइन कुछ ना कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे, आप उनको सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलेगा, आप मेरे बायो, आप मेरी वो फॉलोइंग लिस्ट में जा सकते हो, मैंने भी काफी लोगों को फॉलो कर रखा है। आप वहां की ऑडियंस को उठा सकते हो, आप वहां के लोगों को फॉलो कर सकते हो, वहां से आप निकाल सकते हो लोगों को। एंड सिक्स्थ आता है, छठा टॉपिक करिए सुमित, हैशटैग। गाइस, जो हैशटैग वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। अगर आप लोगों को पता है, आपको ये दो चार जो तरीके हैं ना ऑर्गेनिक काम करने के, अगर आपने दो चार तरीके सीख लिए ना, मैं आपको एक बात की श्योरिटी दे सकता हूँ, आपको ना कभी लीड जनरेशन की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये दो चार तरीके सीख दिए, एक हो गया हमारा प्लेसेस वाला हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारा पेजेस हो गया, प्लस आपने ऑर्गेनिक आपको काम करना आ गया, अगर और आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता चलेगी कि आप किस ऑडियंस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, हमारा आता है हैशटैग। हैशटैग में पता है क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा दिखा देंगे सुमित, वो दिख रहा है एग्जाम्पल में है कुछ, थोड़ा साइड करिए, इसलिए हैशटैग बता देता हूँ लोगों को। मैं आपको लास्ट में ना आपको सारा ब्रीफ कर दूंगा हैशटैग हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एंड सेवंथ आता है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना। बहुत से पता है जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमारी कैसे वर्क करती है, जैसे मान लो किसी लोगों की, मतलब किसी पर्सन के 100 के फॉलोवर या फिर 200 के फॉलोवर हो गया, फिर किसी मोटिवेशन पेजेस के काफी अच्छे खासे फॉलोवर हैं, तो वहां पे ना उनकी डीएम लिखा होता है, वहां पे बोलते हैं अगर आपको, है ना, जब वहां पे आपको प्रॉपर उनकी आपको कोलैबोरेशन का दिख जाएगा, आप वहां से उनको कैसे डीएम कर सकते हो, कैसे आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे पता है उनकी जीमेल आईडी पे आप वहां पे जाके उनसे टॉक कर सकते हो, सर मुझे अपना एक ऐड चलाना है, आप कितने पैसे मेरे से चार्ज करोगे। मैंने भी स्टार्टिंग में इसी तरीके से काम करा, काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है ना। वो लोग आपसे 1,000 रुपए लेंगे, तो है ना, आपसे 1-2 हजार रुपए लेंगे, बट वहां से क्या होता है, आपके पास बल्क में और काफी अच्छी लीड आपके साथ आ जाती है। ठीक है, अब वहां से वर्क कर सकते हो, ये हमारा है ना। एक टॉपिक करिए सुमित, इंस्टाग्राम है ना। गाइस, जो हमारा आठवां टॉपिक है ना, है वो है इंस्टाग्राम एड। अगर आप पता है अभी तो क्या हो रहा है ना, इस टाइम पे काफी लोगों को पता है क्या हो रहा है, इस टाइम ना बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में ऐड कर रहे हैं, तो इस टाइम वो इंस्टाग्राम जो है ना, मतलब लोगों के ना ऐड अकाउंट ब्लॉक कर रहा है। तो अभी तो मैं आपको लोगों को यही रेफर करूंगा, अब इतना तक कम से कम अपना आप इंस्टाग्राम को ऐड को यूज करो। ठीक है, ऑर्गेनिक कर सकते हो आप लोग काम, इतना कोई बड़ी बात नहीं, आप ऑर्गेनिक काम नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक अपने आप को लेकर आओ, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। एंड यही तक हमारा टॉपिक था लीड जनरेशन का। एंड चलो मैं इसको ना आप लोगों को एक बार प्रैक्टिकल करके आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ, हमने क्या क्या, मैंने कैसे कैसे बोला था। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बता देता हूँ। दिख रही है सुमित स्क्रीन? चलिए,
सो गाइस देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था प्रोफाइल पिक्चर तो आपको दिख गई होगी। एंड सेकंड आता है ना हमारी बायो। पता है आपको ना अपनी बायो में ना आपको सब कुछ क्लेरिफाई करना है, आप क्या काम करते हो, आप कब से काम कर रहे हो, आपने कितना पैसा यहाँ तक, और थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बनानी है आपको अपनी बायो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी आपने देवदासों वाले डाल दिया, है ना। पता है जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी शॉप है ना, हमारे बिजनेस शॉप हमारी ये हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। इसको आप जितना ज्यादा अच्छे से आप सामने लोग समझा पाओगे, जितना अच्छे से आप सजा पाओगे ना, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। और ऐसा भी नहीं करना आप लोग आपने किसी की बायो पूरी कॉपी करके लगा दी, ठीक है। थोड़ा यूनिक बनाओ, अलग से बनाओ, और जो आप हो ना अपने आप को रियल दिखाओ, है ना। कई बार होता है ना आपने अपने आप को फेक दिखा दिया। बहुत से लोग मैंने क्या करते हैं ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मालूम मैंने यहाँ पे मेंटोरिंग 700+ पीपल्स मैंने डाल रखा है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, तो कॉपी करके ना पूरा ही डाल देंगे, बट उनको खुद की नॉलेज कुछ नहीं होती। यहाँ पे पता है उनको फिर बुद्धू बन जाता है। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना। जो चीज आप रियल हो, जैसे मान लो अभी आपने स्टार्टिंग करा है, तो आप स्टार्टिंग में नॉर्मल से आपको बहुत सारे लोग आपको बायो मिल जाएंगे, वैसे कर सकते हो, है ना। तो आप जैसे मैंने ड्रीमर डाल रखा है, मेंटोरिंग डाल रखा है। एंड सेकंड आता थर्ड आता है हमारा हाईलाइट्स। आप यहाँ पे मेरी हाईलाइट्स देख सकते हो, मेरी हाईलाइट्स कैसी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। मेरी प्रोफाइल ये है, जैसे मान लो किसी को मेरी प्रोफाइल पाया, ठीक है, उसके साथ ये उसने मेरी प्रोफाइल देखी, हाईलाइट्स पे गया, मैंने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। प्लस मैंने अपनी जो मैंने आपको फीडबैक बताया था, टेस्टिमोनियल बता रखा था अपनी टीम का, ठीक है। मेरी टीम का मैंने टेस्टिमोनियल डाल रखा है, ये रहा। मेरी टीम में विवेक है, मुकेश है, इन लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ करते रहते, मैंने उन लोगों को ऐसा फीडबैक डाल दिया है। इससे क्या होता है ना, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके प्रति। हाँ, आपने काफी ज्यादा लोगों की हेल्प कर रखी है, जब इन लोगों ने पैसे कमा रखा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, ठीक है, अगर कमा सकती हूँ। तो आपको अपनी टीम में फीडबैक डाल सकते हो। देन आपको यहाँ पे क्या करना है ना, जैसे मान लो आपको जो बिजनेस है, ये मैं जब एड चलाता हूँ, मैंने एड के लिए रखा हुआ है इस काम को, ठीक है। आप ये भी पोस्टर डाल सकते हो, जो हमारी मीटिंग्स का होता है 9 AM क्लब था जो हमारा पहले स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ मैंने 9 AM वाला क्लब का कर रखा है, आप इस तरीके से कर सकते हो। प्लस ये जो हमारे लाइफस्टाइल की बात करी थी, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर आपने कुछ ना कुछ डाल दिया, ठीक है। देन हमारा आता है थाईलैंड वाला ट्रिप था, प्रॉपर मैंने स्टेप बाय स्टेप डाल रखा है, मैंने कितना पैसा कमा रखा है, किस किस प्लेटफॉर्म से, है ना। यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्ड भी बनाया हुआ था कुछ, है ना, वो सारी चीज मैंने डाली है। मैंने कब से काम कर रहा हूँ, कहाँ का मैंने किस किस, तो यहाँ पे क्या लोगों को लगेगा ना, हाँ बंदा काफी टाइम से काम कर रहा है ना, काफी टाइम से वर्क कर रहा है, तो मतलब कोई अच्छा बंदा है, हम इसके साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। और आपको देखना, और पता है डिपेंड ये भी करता है, पता है कई बार लोग होते हैं ना, आपको मतलब फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं बस, आप लोग ना आपको नोटिस करते हैं। तो आपको मतलब क्या स्टोरी डालनी है, किस टाइम को आपको कौन सी स्टोरी डालनी होती है ना, तो आपको वो भी देखना होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, कैसी स्टोरी डाल, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं किस तरह का कंटेंट डाल सकता हूँ वो लोग देख सकते हो, उसी तरीके से आप भी अपना वैसी कंटेंट डाल सकते हो अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। तो लोग आपकी प्रोफाइल, ज्यादा से लोग आपको ट्रस्ट कर सके, ठीक है। ये था हमारा। एंड हमारा लास्ट का टॉपिक था प्लेसेस। अब आता है लीड जनरेशन, ठीक है। जैसे मैं कल गया था, आप हमारी ये वाली मेरी पोस्ट दिख रही होगी आपको, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा बाहर गया था, एक हमारे दिल्ली में बहुत ही फेमस जगह पड़ती है चंपा गली, है ना, नाम थोड़ा सा वैसा, बहुत काफी अच्छी फेमस जगह है वो, ठीक है। तो वहां पर मतलब एक प्रॉपर एक मतलब गली से बना रखी है, रेस्टोरेंट टाइप की, मतलब सारा आपको ना काफी अच्छी लोकेशन, काफी अच्छी है। तो मैंने क्या करा, जैसे मान लो मैंने उस लोकेशन का डाल दिया चंपा गली, है ना। मैं और वो जगह पता कैसे, जैसे मान ये प्लेस है, ठीक है, आप प्लेसेस पे करें, आपने क्या करा, चंपा गली, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ये आ गया। वैसे आपके वहां जैसे मान लो कोई बंदा बैंगलोर रह रहा है, कोई एमपी रह रहा है, या फिर कोई कहीं और रह रहा है, तो आपको ना अपनी फेमस, जैसे फेमस जो रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, कुछ भी हो गया, आपको वो अपनी आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो मैं इनको क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे इनको मैंने सर्च करा, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, तो काफी गम्मत है ना। ऐसे आपको काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो मतलब जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। आप इनसे डायरेक्ट बात, जैसे मान लो ये है ना, आपने इनसे बात करी, आपने इनको फॉलो करा, ठीक है। फॉलो करने के बाद डायरेक्ट एक आपको वॉइस नोट मिल जाएगा किस तरीके से हम लीड जनरेशन करते हैं, है ना। बट अभी एंड ये चीज तो हमारा हो गया। एंड फोर्थ आता है हमारा प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। हैशटैग आता है हमारा, फोर्थ आता है हमारा हैशटैग के ऊपर। आप हैशटैग के किस थ्रू कैसे रीड, जैसे मान लो ये हैशटैग हो गया, ठीक है, ये हमारा टैग्स आ गया, इसमें आप सर्च कर सकते हैं सेल्फ मेड, ठीक है। सेल्फ मेड आप देख सकते हो कितने लोगों ने सेल्फ मेड का डाला है, ठीक है। जैसे ये ऑडियंस है, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो, मेक थ्रू मिलियनर, मेक मनी ऑनलाइन, है ना, आपने ऐसा कुछ डाल दिया, या फिर है ना मेक मेक मनी ऑनलाइन इंस्टाग्राम डाल दिया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आप ही के ऑडियंस के हैं, आपको उन लोगों को ज्यादा आपको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट उन लोगों को सर्च कर सकते हो, देन आप उनको फॉलो करके आप उनसे अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड हमारा ये हो गया।
एंड फोर्थ आता है जिससे मैंने आपको बताया था कोलैबोरेशन वाला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने करवाया था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इनसे कराया था, बहुत से लोगों ने इनको जानते हो, जैसे मान लो ये प्रमोशन करवाया था मैंने, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बोलते हैं। इनके फॉलोवर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए इनके फॉलोवर है कुछ 3 लाख के आसपास इनके फॉलोवर हैं। तो मैंने इनसे डीएम करके, मैंने इनसे वो प्रॉपर बिजनेस थे, वो प्रॉपर तरीके इनसे बात करके मैंने इनको कुछ पैसा पे करा, इन्होंने मेरा ऐड करा दिया, ठीक है। तो वही मेरे को इनके थ्रू ना, इन 2-3 बंदों के थ्रू मुझे वो 300 के आसपास मुझे कोई लीड्स आई थी। टोटल इनमें से ना 50 के आसपास मैंने लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा दिया था, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है अपने आप को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लेकर जाने पे। तो आप इस तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। बट आपको ये देखना है जो हमारी ऑडियंस, जो जिससे हम ऐड चलवा रहे हैं ना, जो मतलब बढ़िया बंदा हो। ऐसा तो नहीं मतलब आपने किसी भी पेज से चलवा दिया, किसी बंदे से चला दिया। आपको उनकी ऑडियंस देखनी है, उनकी आपको रीच देखना है, स्टोरी में कितनी उनकी रीच जा रही है, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। ओके, सुमित आवाज आ रही है? यस 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 आ रही है, बोलिए। चलिए, ये तो हमारा ऑर्गेनिक वाला हमारा खत्म हो गया, एंड जो हमारा दूसरा टॉपिक हम वहां चलते हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल ओपन दैट थिंग। ओके, वॉइस क्लियर थी ना सबको? या सब क्लियर है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइस ब्रदर। सबसे पहले ना आप लोग ये बताओ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं खाली बस मैं बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ, आप लोग कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग से ऊपर से निकल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? कमेंट फटाफट, सुमित अगर कमेंट ऑन है तो आप फटाफट सारे गाइस बता दो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, या फिर कितना आपने कुछ नोट करा, किस तरीके से आप ऑर्गेनिक वर्क कर सकते हो। और लास्ट में ना मैं आपको एक टॉपिक ये भी बताऊंगा, मैं किस तरीके से लीड्स निकालता हूँ ज्यादा से ज्यादा। यस, बिल्कुल, कमेंट्स ऑन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो गाइस। कमेंट करके बता दो आप लोगों को यहाँ तक का आपको सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, मजा आ रहा है ना? या बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। ओके, तो शेयर करें बिल्कुल स्क्रीन। शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए सुमित आप। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है भाई? हेलो, हो रही है, स्क्रीन हो विजिबल रही है? है, हो रही है, बिल्कुल 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 ओके बिल्कुल। ओके, यस, तो आप स्टार्ट कर सकते हो ग्रोथ हैकिंग टिप्स। चलिए नेक्स्ट करिए इसको टॉपिक को। गैस जो अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है ग्रोथ हैकिंग, है ना। लोगों को ना आपकी अपनी ग्रोथ देखनी पड़ती है, हमें अपना काम देखना पड़ता है। चलो हमने अपना लीड जनरेशन सीख लिया, ठीक है, हमने काम करना सीख लिया, हमें काम क्या करना है, बट पता जो हमारा लाइफ के रिगार्डिंग जो हमें हमें काम किस तरीके से करना होता है ना, हमें वो भी सीखना पड़ेगा। आपको लीड जनरेशन करना आ गया, कोई मेडिटेशन करना आ गया, आपको क्लोजिंग करना आ गई, बट आपको काम कैसे करना है ना, वो सारी चीज हम उसके ऊपर आगे बात करते हैं। सो वो डेली लर्निंग जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है डेली लर्निंग। आपको पता है गाइस, पता सिंपल सी बात है ना, जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया ना, वो इंसान ना आगे जीतना बंद कर देगा। उसकी पता है एक टाइम के बाद है ना उसकी ग्रोथ रुक जाती है ना। अगर मैं वैसे थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे मान लो आपने बीए कर रखी होगी, ठीक है, आपने वहां पे अपने रिज्यूम में डाला कि आई मतलब मैंने बीए कर रखी है, ठीक है, तो उसी हिसाब के फिर उसी हिसाब से ना फिर आपको मतलब वैसी आपको सैलरी आपको मिलती है, ठीक है, आपको जो पैकेज आपको वैसे ही मिलने वाला होगा, ठीक है। तो देन पता है अगर वही चीज आपने बीए कर ली, फिर आपने एमबीए कर ली, फिर आप आगे अपनी स्टडी और कर रहे हो, तो उसी हिसाब से फिर आपका पैकेज और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो इसी तरीके से आप पता है हमारी लाइफ भी होती है कि जितना आपने सीखना बंद कर दिया ना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और सीखने के लिए हम कैसे सीख सकते हैं, हमारे जैसे मान लो हमारा कोर्सेज है, ठीक है, आपने क्या करा, अपने अपने डेली का अपने 2 घंटा निकाला। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डेली का 2 घंटा निकालता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ अलग सी चीजें सीखता रहता हूँ। जैसे हमारे कोर्सेज हो गए, आपने आप डीसी करके पेज को वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जा सकते हो, अपने कोर्सेज देख सकते हो, है ना। हमारा एमटी का कोर्सेज, आपने एमटी का कोर्सेज देख लिया, ठीक है। देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग आपके यूट्यूबर्स, आपने जैसे मान लो आप किसी को फॉलो करते हो जो इसी इंडस्ट्री से हैं, ठीक है, आप वहां से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, है ना। आप कुछ किताबें पढ़ सकते हो, अपने माइंडसेट को अपने ग्रो कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो, आप सीख सकते हो। सुमित लास्ट करिए। टेक मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी।
पता है गाइस, ये वाला जो हमारा टॉपिक है ना, जो हमारी स्लाइड है ना, बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी ग्रोथ को। ऐसा तो कहीं नहीं कर रहे ना आपने कि अगर आप काम से भाग रहे हो, आपने पता सामने मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है ना, मैं पता वो लोग क्या बोलते हैं, सर हमने किसी के साथ ज्वाइन करा था, ठीक है, उसने क्या करा, हमें खाली बस ज्वाइन करके छोड़ दिया, है ना। आपका ये मकसद ऐसा तो नहीं कि बस आप अपनी चीजों से भाग रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। आपको पता है आप बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जितना ज्यादा से ज्यादा आपका क्या करो ना, जैसे मान लो कोई आपकी टीम में है, आप ना अपनी टीम में ये कर सकते हो, ठीक है, मैं अपनी टीम के लिए वेबिनार करूंगा या फिर करूंगी, मैं अपनी टीम को अपनी जो मेरे मेरे बिलीफ उसमें ज्वाइन हो रहे हैं मेरे साथ में, मैं उनको जैसे मान लो मुझे अपना 100% आता है, मैं अपने से ज्यादा उनको सिखाने पे फोकस करूंगा, ठीक है। अपन जो अगर मैंने उनको कह दिया भाई इस टाइम पे आपको ये वाला काम होगा, तो आपको उस टाइम पे ना वाला काम आपको करके देना है। ऐसा तो नहीं कि आपने वो टाइम बोल दिया फिर आपने वो काम करके नहीं दिया, है ना। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने ऊपर, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर अपने आप को ये दो, है ना, मैं भाई कर सकता हूँ ये काम को। ऑडियो आ रही है सबको, आवाज आ रही है गाइस, आवाज आ रही है। चलिए, एंड थर्ड टॉपिक आता है हमारा सेक्रीफाइसेस, है ना। गाइस देखो, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, देखो सिंपल सी बात है, सक्सेस ना लोग पता है इजीली लोगों को नहीं मिलती। पता है सक्सेस ना बहुत कुछ मांगती है आपसे। अगर आपको लाइफ में कुछ सक्सेस होना है ना, तो आपको ना सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। पता है अगर आपके पास अगर कोई दो ऑप्शन है ना, भाई मेरे को ये भी काम करना है ना, ये काम करके मेरे को मतलब ठीक तो मेरा काम चल जाएगा, है ना, बट अगर मैं इस काम को नहीं करता, जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों को डेली काम करना पसंद नहीं होता, ठीक है, डेली लोगों से बात करना पसंद नहीं होता, ठीक है। तो अगर उन लोगों ने वो उस काम को नहीं छोड़ा, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो उनकी पता ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो आपको अपने अगर जो काम आपको करना नहीं अच्छा लगे, जैसे मान लो आप कोई किसी जगह आपको जाना है, बट उस जगह अगर आप नहीं जा रहे, उसके लिए आपको वाला काम कर आपको इसको मिल सकता है, तो आप उस काम को कर सकते हो। अपने सैक्रिफाइस अपने काम को करो, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सक्सेस मिल सकती है इस काम को करने से, ठीक है, सैक्रिफाइस आप कर सकते हो। फोर्थ टॉपिक है हमारा नो बल्क लीड्स। गाइस बहुत अच्छा रिजल्ट, पता है आपको ना बल्क लीड ना वो काम नहीं करना। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, पता है मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही होता था। मैं क्या करता था, जो मैं ऑर्गेनिक वर्क कर रहा था, स्क्रीन दिख रही है गाइस आपको? यस यस, दिख रही है सब कुछ। ओके ओके ओके। सो गाइस पता क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में जब वर्क करता था, मैं क्या करता था, ज्यादा से एक ज्यादा लोगों मिनट, की बात। स्क्रीन विजिबल है भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके ओके डन। चलिए, है ना, जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं वर्क करता था, तो मेरे साथ क्या होता था ना, मैं पता बहुत सारे लोगों को मैंने रात में फॉलो कर लिया, फिर मैंने डीएम कर लिया, देन उसके बाद मेरे पास नंबर आ गए, है ना, मेरे पास नंबर आ गए। तो मेरे अंकिता अंकिता मैम, आपके ना नेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे सबको वॉइस आ रही है ना, आप थोड़ा सा अपने नेट की तो देखिए अपने नेट को। चलिए, है ना, तो आपको ना बल्क लीड में आपको वर्क नहीं करना है। कोशिश करो कि मैं पता लीड्स ना दो तरीके की होती है, एक होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी, है ना। कुछ ऐसा काम देखो आपके पास ना डेली आपके पास 10 से 15 नंबर आ रहे हो, बट ना क्वालिटी वाले नंबर आ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपकी ऑडियंस है अजीब सी, है ना, आपके पास भर भर के आपके पास नंबर आ रहे हैं, आपने कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये काम के लिए आपको वैसा काम नहीं करना। क्वालिटी वाली लीड पे वर्क करो, क्वांटिटी वाली लीड पे आपको वर्क नहीं करना। आपका इससे क्या होगा ना, आपका टाइम भी बचेगा, है ना, प्लस आप ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट भी निकाल पाओगे, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा, फिफ्थ करियर सुमित, टीम डेवलपमेंट टू सेल्फ डेवलपमेंट। गाइस पता है सबसे पहले ना आप खुद सीखना पड़ेगा, है ना। तो हो रही है सुमित? हाँ हाँ हाँ, वॉइस वॉइस सब क्लियर है। चलिए, सो गाइस हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है टीम डेवलपमेंट टू सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है ना, पता है अगर आप किसी को, जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे कुछ मैंने अपने आप को डेवलप नहीं कर रखा, मुझे खुद कोई चीजें नहीं आती, मैं आपको लोगों को नहीं सिखा सकता, ठीक है। आप लोग खुद यहाँ तक आप लोग खुद सुनना भी पसंद नहीं करोगे मेरे को। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले मैंने अपने आप को खुद डेवलप करा है, देन मैंने उसके बाद अपनी टीम को डेवलप करा है। तो यही चीज ना आपको भी करना है। आपके पास पता है अभी जो हमारी एज है ना, हम सब एज सेम एज ग्रुप के, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का, 16 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का। तो अभी पता है अभी हमारे लोग हम सबके साथ क्या है ना, हम जितना ज्यादा हम सीखेंगे ना, उतना ज्यादा हम लाइफ में अपने ग्रो होते चले जाएंगे। तो आप लोगों ना अलग अलग चीजें सीखते चले जाओ, अपने अपने डेवलप होते चले जाओ, अपनी टीम को डेवलप करते चले जाओ। दिस टॉपिक करिए सुमित, छठा टॉपिक, नॉलेज इज अ पावर। गाइस पता है अगर आपने एक शख्स का नाम सुनूंगा, विवेक बिंद्रा, है ना, विवेक बिंद्रा हो गए, या फिर संदीप माहेश्वरी हो गए, या फिर हम किसी को बिठा के देख लें, है ना, हम लोग उनको सुनना क्यों पसंद करते हैं, फिर हम लोग उनके बारे में क्यों बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया, मैंने उनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, उस बंदे के अंदर ना कुछ नॉलेज है, ठीक है।
अगर वो उस बंदे के अंदर वो सारी नॉलेज कैसे आएगी, उसने अलग किताबें पढ़ी हैं, अपने उस बंदे ने काम करा है, ठीक है। तो वही चीज आपको करना है। अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है ना, तो आपको ना अपने आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ आपको अलग सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना औरों से अलग आपको होना पड़ेगा, तभी आपको ना कुछ आप औरों की अलग, आप कुछ अलग लोगों की गिनती में आओगे, ठीक है। तो अपनी नॉलेज के ऊपर काम करिए, अपनी नॉलेज को अपनी गेन करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम करिए, तो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 7 करिए सुमित, माइंडसेट, विजन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। गाइस जो हमारा होता है माइंडसेट, पता है एक तो माइंडसेट होता है ना, बहुत से लोगों का माइंडसेट, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, है ना, मेरी बहुत से लोगों से बात तो होती है, मैंने उनसे मैं यही पूछता हूँ, भाई आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, है ना, वो बंदा यही कहता है, भाई मतलब मैं 10 से 12-15 हजार रुपए कमा लूं, मेरे लिए इनफ है, ठीक है। बट जो मेरा माइंडसेट था ना, अगर मैं आज मैं महीने के लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं कैसे कमा पा रहा हूँ? जो मेरा माइंडसेट था, मेरा माइंडसेट यही था कि मेरे को पता है, छोटे से मेरा माइंडसेट, मेरा एक गोल दिए था, मतलब मैं, मेरे दिमाग में ये चलता है, जो लाख रुपए जो महीना, जब पता है लाख रुपए महीना एक बार कमा के देखना कैसा लगता है, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट ही वो था, मेरे दिमाग में वही चलता है ना, एक बार ना लाख रुपए महीना कमा रहा है, लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, तो मेरा उसी तरह से मैं काम करता था। एंड आता है विजन। अभी मेरा जो विजन है ना, मैंने अभी थोड़ा सा नहीं कर सकता, मुझे अपनी बर्थडे डेट में, ठीक है, जो मेरा अगस्त मेरा बर्थडे आता है, तो मैंने अपने आप को टारगेट दे रखा है कि मेरे को अपने को एक कार गिफ्ट करनी है, ठीक है। अभी मेरा विजन ये है, डेली पता चलते फिरते, अभी मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, चलते फिरते मैं लोगों की देखता हूँ ना, कार देखता हूँ, तो मेरे को वही लगता है ना, अपने अपने पैसों से ना खुद भी लेनी है कार, ठीक है। तो अभी मेरा विजन ये है कि अपने बर्थडे में अपने आप को मुझे अपनी कार गिफ्ट करनी। एंड आता है ह्यूमन साइकोलॉजी। गाइस ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, ये बहुत ज्यादा काम करती है आप हमारे सेल्स के ऊपर। पता है हमारे उसमें ना 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो लोग होते हैं ना, मतलब वो छुप छुप से रहते हैं, ज्यादा मतलब इतना सोशल एक्टिविटी में वो नहीं रहते, है ना, ज्यादा इतना लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। और एक लोग होते हैं ना, मतलब एकदम घुले मिले से रहते हैं, है ना। तो आपको ना उस तरीके से, आपने अगर ये 2-3 चीजें सीख लेना, आप लाइफ में अपने आप ग्रो होते चले जाओगे। सबसे पहले आप ना सामने वाले को सुनो। ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्ट उससे बात करी, डायरेक्ट आपने उसको अपनी अपनी बात आपने समझानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। आपको सबसे पहले उसकी बात सारी सुननी है, आपको अपने आप को बताना है ना। आप तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है सामने इजिली। माइंडसेट इज एवरीथिंग, जैसे मैंने आपको बताया, माइंडसेट हमारा बहुत, अगर आपको माइंडसेट अपना क्लियर है, अगर आपको अपना वाई पता है कि मुझे यहाँ पर क्यों जाना है, मेरे को ये काम क्यों करना है। देखो सेल्स बहुत सिंपल सी बात है, बट पता है हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसको हुआ बना रखा है, बहुत से लोगों ने इसका हुआ बना रखा है। वो सोचते हैं नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरे पर लोग हंसेंगे, मेरे मजाक बनाएंगे, ऐसा करेंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आपको सेल्स करना, अगर जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है, आपका वाई क्लियर होता है, आपको पता है भाई मुझे ये काम क्यों करना है, मेरे लिए जरूरी क्यों है ना, तो बहुत इजीली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आप सारे काम बहुत इजीली सीख पाओगे, है ना। अगर इस टॉपिक पर बात करने को बोल दी जाए ना, पूरा एक दिन निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल से बात है, आप अपना माइंडसेट क्लियर करो, अपना वाई क्लियर करो, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं ट्रैकिंग। और डेली, ये पता है आप लोगों को डेली क्या कर, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग वर्क करता था, मैं डेली क्या करता था, किसी एक इंसान ने बता रखा है अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो होना है ना, तो आप अपने ना, जैसे मान लो आज आपने क्या करा, आज आपने 10 लोगों से बात करी, तो आपने ना अगले दिन आपको 11 लोगों से बात करनी है। और वो चीज आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपना अपना ना पूरा अपना डेली शेड्यूल को ट्रैक करोगे, ठीक है। आज आपने कितने लोगों से बात करी, आज आपने क्या नया क्या सीखा, ठीक है। आज आपने कौन सी न्यू बुक पढ़ी। देखो सक्सेस है ना, फॉर्मूले जो सक्सेस पीपल्स है ना, उनके कुछ यही 2-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी चीज को करके ना आप भी सक्सेस पा सकते हो मेरी लाइफ में, ठीक है। तो यही चीज आपको 2-4 चीजें सीख, अपने अपने डेली शेड्यूल का टारगेट करो, है ना। आपने डेली चीज देखो, आज मेरे नए लोगों से बात करें, तो कल मैं इससे ज्यादा कोशिश करूंगा, तो इससे ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करूं। तो गाइस यही थी हमारी आज की मीटिंग। तो अब आप लोग बता दो कैसा आपको लगा, या फिर आपको कुछ सीखने को मिला, है ना, या फिर क्या सीखा आप लोगों ने आज नया। आज बहुत अमेजिंग नॉलेज मिली है। आज मतलब 2-2 टॉपिक्स कवर हो गए आज तो लीड जनरेशन भी जानने को मिली, एंड साथ के साथ आज तो मतलब ग्रोथ हैकिंग टिप्स। और ये जो टिप्स है ना गाइस, बहुत शानदार टिप्स हैं। आप अगर इनके डीप मीनिंग पे जाओ ना, मजा आ जाएगा, मजा एकदम। इसका पीपीटी शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। इन दोनों चीजों का पीपीटी आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी अपडेट नहीं आएंगी आज से, ठीक है। जो भी अपडेट्स आएंगी वो आएंगी टेलीग्राम पर। सो अगर अभी तक कोई भी इंसान टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है, देन वो फटाफट से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। एंड गाइस आपको डेली
एंड गाइस आपको डेली देखना होता है ना किस तरीके से हमें लीड निकाले, कैसे हमें स्टोरी डालनी होती है ना, किस तरीके से हम स्टोरी डालें या फिर कैसे हाईलाइट डालें। तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो डेली, तो मुझे चेक कर सकते हो मैं किस तरीके से स्टोरी डाल रहा हूँ, किस टाइम पे कौन सी स्टोरी डाल रहा हूँ, है ना। आपको डेली, आपको ज्यादा ऐसा नहीं कि आपने पूरा आपने भर दिया, ठीक है, आपके ऑडियंस ना आपसे इरिटेट, आपको डेली ना 4 से 5 खाली आपको स्टोरी डालनी होती है, ठीक है। मॉर्निंग में आपने क्या करा, मॉर्निंग में कुछ मोटिवेशनल डाल दिया, देन आपने कुछ रिजल्ट डाल दिया, फिर आपने अपने कुछ अपने टीम का फीडबैक डाल दिया, एंड अगर आप कहीं बाहर चले गए घूमने फिरने तो आपने वो डाल दिया, एंड रात में आप क्या कर रहे हो, आपने वो चीज डाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको काम करना, आप मुझे आके वो फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है रवि राजपूत, आपको वहां से रिजल्ट मिलना, आप देख सकते हो मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, फिर क्या काम कर रहा हूँ। बाकी गाइज हमारा आपको दिल्ली का इवेंट पता है ना आप सबको, अभी जिसका भी जो, जैसे मान लो किसी का पे आउट है ना 30,000 है, 35,000 है, तो आज हमारे पास अभी आज से 10 दिन पड़े हैं, ठीक है। जो अभी तक आप काम कर रहे थे ना उसी काम को अपना 10x करो, 100% ये चीज मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, वहां पे मैं मिलूंगा आपको, सुमित मिलेगा, आपको हर्ष से मिलेगा। आपको जो आपका आज का डैशबोर्ड जो है ना, यही डैशबोर्ड ना आपका अगस्त के मंथ है ना आपका 10x होने वाला है, अगर आप वो वाली उस वाली इवेंट में आ गए। बहुत अच्छा हमने आप लोगों को कुछ सोचा हुआ है, जो हमारा न्यू आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, उसको हमें कैसे प्रमोट करना है, किस तरीके से काम करना है, एंड साथ में ही ना आपको कोर लीडर्स में आपको आने का मौका मिलेगा। तो अपने डैशबोर्ड को ना ज्यादा से बूम करो, ठीक है, अपने काम को 10x करो, अपने काम को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने, रुको मत, सो मत यार, बस सिंपल सी बात आपको ये है ना। 7 दिन के लिए हमारे पास 7 से 5 तारीख तक की डेट हमारी बढ़ गई है, सारे काम को भूल के ना अपने डैशबोर्ड कोशिश करो 50,000 हमारा पहुंच जाए, और वहां पे मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, और फिर उसके बाद हमारा थाईलैंड वाला ट्रिप है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो बहुत सारे लोग आने वाले हैं वैसे तो सर इवेंट में। 50 के अचीवर्स बहुत बहुत सारे हो चुके हैं, 20+ 50 के अचीवर्स हो चुके हैं, एंड आई नो कि जब तक इवेंट हो रहा है 30+ हो जाएंगे ये। एंड डोंट वरी भाई गाइस, मेरी थर्ड वेव का तो भाई देखते हैं। मेरी टीम से, मैं अपनी टीम से 10 से 15 लोगों को लेकर आने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरा भी मिशन है ये, और मैं लेकर आने वाला हूँ डेफिनेटली। एंड काफी सारे लोग आने वाले हैं, डोंट वरी गाइस। अपना जो भी है ना, जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी क्वेरीज आती हैं, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा, ऑल ऑफ यू, राइट। यस, सो टेलीग्राम लिंक आपको आपके स्पॉन्सर के थ्रू मिलेगा, यहाँ पर शेयर नहीं। ओके गाइस, सेशन को एंड करते हैं। स्मिथ सेशन को एंड करिए, बिकॉज आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ किसी रही का एंड। नहीं है अभी, सर से पूछ सकते हो उनके। ओके ओके, डन। बाय।